बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम सरसों के तेल को रिफाइंड करेंगे ताकि अपने डेली रूटीन के खानों में इसको इस्तेमाल कर सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अगर आपके पास 1 लीटर सरसों का तेल है तो आपको उसको रिफाइंड करने के लिए चाहिए 3 अदद लहसुन के जवे, 2 से 3 चुटकियाँ नमक और 4 टेबलस्पून पानी। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन करें और सरसों के तेल को इसके अंदर डाल दें। सरसों का तेल घरों में खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है और बहुत सी बीमारियों का इलाज है। और हमें यह भी पता नहीं होता कि दूसरे तेल मिलों में किस तरह रिफाइंड किए जाते हैं। इस तेल को हम घर में अपने किचन के अंदर किचन के टोटकों से रिफाइंड करेंगे और काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। जब आप तेल बर्तन में डाल लें तो आप 3 अदद लहसुन के जवे छील कर इसमें शामिल कर दें। लहसुन के जवे इसमें शामिल करने का मकसद ये है कि सरसों के तेल की मखसूस ही क्या स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। जब तेल पकना शुरू हो और लहसुन के जवे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएं तो हम अपनी रिफाइंड का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आप इसको रिफाइंड करके चाहे खानों में इस्तेमाल करें, चावलों में इस्तेमाल करें या शोरबे वाले किसी सालन में, इसकी स्मेल और हीट बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अब आपने नमक के अंदर 4 टेबलस्पून पानी शामिल करना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 1 चम्मच पानी लेकर उसको ऑयल के अंदर फेंकना है। ऑयल के अंदर पानी का छींटा देने से ऑयल उछलेगा और इसमें जोश आएगा। जब ऑयल के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा तो कुछ पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएगा। आपने फिर दोबारा इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के पानी का शामिल करना है। ये टोटल 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है और तेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिफाइंड हो जाता है। ये देखें, जैसे जैसे हम इसको रिफाइंड कर रहे हैं तेल का कलर गोल्डन होता जा रहा है और कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हैं। इस तेल को इस्तेमाल करने का कोई नुकसान ही फ़ायदा है। तकरीबन 3 से 4 मरतबा इस प्रोसीजर करने के बाद हमारा तेल रिफाइंड हो जाएगा। ये देखिए, जो जो हम इसको रिफाइंड कर रहे हैं तो इसका कलर गोल्डन होता जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। मैं इस तरीके से 4 मरतबा ऑयल को रिफाइंड करती हूँ, यानी कि वक्फे वक्फे से 4 मरतबा इसके अंदर पानी के चम्मच भरकर डालती हूँ।
जब ऑयल में जोश आना कम हो जाए और लहसुन तैर कर ऊपर आ जाए और लहसुन का रंग भी चेंज हो जाए तो समझो आपका तेल खाने में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारा लहसुन ऊपर आ गया है, उसका रंग भी चेंज हो गया है। अब हम अपने चूल्हे को ऑफ़ करेंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हम इसको किसी भी बोतल में डालकर अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। ये देखें, रिफ़ाइंड किया हुआ तेल और बगैर रिफ़ाइंड किया हुआ तेल आपके सामने है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।